टैंक फुल करवाते हैं। पिछवाड़ा सूझ गया भाई, एक्सीडेंट हो गया यार। 80 पे ना पैर पे है वैसे। दिल्ली और अक्रावती, ये दोनों नदियां आकर के मिलती हैं। खराबी है इसमें, इसका ब्रेकिंग अच्छा इसी नहीं चीज़ में है। ना स्पीड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल ना काम आती है। 25 मिनी बंदीपुर वाला वाइब मिलेगा। we do thoroughly tested at multiple varying RPMs. This is the final verdict. सबसे Good morning, and today is my first long ride on this new bike. तो हम लोग जाने वाले हैं अभी संगम। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। राइडिंग गियर्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसका टैंक टू टैंक फ्यूल टेस्ट भी करेंगे हम लोग। लेट्स सी। इसको नाइस रोड पे ले जाएंगे, काफ़ी अच्छा हाईवे है यहाँ का। मेरे पास अभी कुछ राइडिंग गियर्स तो है नहीं। हेलमेट भी मैं वेगा का जो पिलियन के लिए लिया था टेम्प्रेरी वाला, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी। मुझे KYT TT रेबो पसंद आई है, बट उसमें सन वाइज़र नहीं है। उसके अगले वाले वेरिएंट में है विच गोज 15,000, पता नहीं क्यों भाई। एंड डोंट टेल मी कि भाई सुबह सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया बेंगलोर में। भाई सैटरडे को संडे को पागल कर देते हैं ये लोग यहाँ पे। ओह गॉड, कहाँ जाते हैं यार सुबह सुबह चल लो। हम आ गए नाइस रोड पे, टोल पे कर दिया हमने। और यहाँ से दिखा रहा है अभी ये 1 आवर 45 मिनट, टोटल 87 किलोमीटर। अब इस रोड पे होता है पागलपन। मतलब ऐसे क्या होता है कि बेंगलोर में लोग मतलब एक नंबर पे ट्रैफिक में पागल की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं, एंड जैसे ही उनको हाईवे मिलता है ना, तो पूरा भड़ास जो होता है ना वो निकल आता है उन लोगों का, और फिर वो रेलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ना आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन का बात करता हूँ, ठीक है। तो आई एम एट 72 नाउ, लेट्स रैप इट अप अ बिट, ठीक है। अभी मैं 80 पे हूँ। 80 पे ना पैर पे है वाइब्रेशन, ठीक है। बट अगेन मैंने से है वाइब्रेशन, वो हर गाड़ी में होगी। बाकी गाड़ियों में लोअर एंड पे रिफाइंड होता है, हायर एंड पे वो जा करके और तेज़ हो जाता है। बट बिल्कुल भी बॉदर करने वाला नहीं है। आई कैन फील इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फील इट। एंड दिस हेलमेट नॉइज इज क्रेजी इन दिस वन, पता नहीं। आई हैव टू चूज़, ये तो अच्छा वो टेम्प्रेरी वाला है। आई हैव टू चूज़ समथिंग वेरी वाइजली यार, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रैप एज वेल। ये जो GoPro माउंट का स्ट्रैप है ना, इसमें इसके कारण वो मुझे लगता है थोड़ी सी तो हवा उसमें रह जाती है। तो ओह शिट, 80 के ऊपर चला जाता हूँ, पता नहीं चलता भाई। इसी चीज़ में ना स्पीड कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल ना काम आती है, ठीक है। अभी ब्रेक इन पीरियड में तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं ना इसको ब्रेक इन पीरियड में भाई इसको क्रूज़ मोड को स्पीड कंट्रोल ही ले जाके चलता हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको एक्टिव, और मैं इसको कर देता हूँ 80 पे, कि बेटा तो 80 से ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो ये फ़ायदा था। आई मीन डजंट मैटर मच, बट ब्रेक इन पीरियड में आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल, गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अभी 80 से ज़्यादा मुझे जाने देगा ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या बात कर रहा था? हाँ, वाइब्रेशन का बात कर रहा था ना। वाइब्रेशन आई कैन फील इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फील इट, अदरवाइज इट्स इज नॉट देयर। एंड द हाईवे लुक्स ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट दैट मैं कार से जा रहा था, तो कार से आता था तो थोड़ा सीधा होता था। नाउ आई हैव मोर ओपन व्यू, सो आई थिंक माई कार इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट। गाली देने वाला है कि भाई पहले तो स्कूटी कि भैया जब से इसको ख़रीदा हमें भूल गए। नो, कार विल से कि भाई हमें भूल गए, बट नो, फॉर अ वेरी लॉन्ग राइड with a pillion with my wife, I am gonna use my car only. चलो, ऐसे तो बहुत लोगों ने, शोरूम वालों ने बोला था कि भाई 80 के ऊपर मत जाना ब्रेक इन पीरियड में। मेरे दोस्त ने बोला कि 4000 RPM तक मत जाना। एंड मैंने बहुत सारे रिसर्च करे तो लोगों का कहना है कि भाई
चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट अननेसेसरली जो है टू मच रेविंग जो होता है ना, क्विक रेविंग, मतलब पागल की तरह वैसा नहीं चलाओ। अरे भाई ने कल कमेंट भी किया था मेरे पोस्ट पे कि 4000 पे ज़्यादा आप लोड दे रहे हो इंजन को 4000 RPM पे। तो 4000 RPM चलो 4-4.5 ले आता हूँ, तो आई कैन ड्राइव एट 70-80, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एंड फाइनली इसका क्रूज मोड कब काम आएगा भाई? लेट्स पुट द क्रूज मोड टू यूज़ ना। तो ओके, लेट्स एक्टिवेट इट एट 72 एंड देन लीव इट। तो अभी जो है विंड ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मैं 70 पे चल रहा हूँ। मज़ा नहीं आता है यार ब्रेकिंग पीरियड में गाड़ी चलाने का, बिल्कुल भी जो है ना मज़ा पूरा ख़त्म हो जाता है। अब लोगों ने ना 1000 चीज़ें कही ब्रेकिंग पीरियड में कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो लोगों ने कमेंट किया, कोई तो एविएशन में काम कर रहा था, कोई पर्सनली होंडा में काम कर रहा था। तो वो लोग बता रहे थे कि भाई हम बिफोर वी सेंड द इंजन आउट वी डू थॉरली टेस्ट इट एट मल्टीपल वेरिंग RPMs ऐसा करके। तो अभी पता नहीं KTM वाले क्या करते नहीं करते, भगवान जाने। तो लोग बोल रहे हैं कि उस पर कमेंट किया है कि भाई इतना भी ज़्यादा शोरूम वाले आपको इसलिए बोल रहे होते हैं ताकि पहले 1000 किलोमीटर में आपकी गाड़ी कुछ हो ना जाए। आप कम चलाओगे तो कम ख़राब होगा, कम रेट पे चलाओगे या कम स्पीड पे चलाओगे तो कम ख़राब होने के चांसेस कम हैं। तो उनके लिए बचत है। या फिर अगर यदि इंजन को कुछ हुआ, सो देयर इज़ मोर चांस ऑफ यू having the injury at the higher speed than the lower speed. I don't know, these all things they say. बट मैंने क्या है मैं बताता हूँ आपको। बट मेरे पास बड़ी बड़ी आइसर की इंजन और 10 HP वाली वो 2 पहिए वाली इंजन जो होती है वो भी थी। तो उस पर मैंने एज ए मैकेनिक बहुत ही ज़्यादा काम किया है छोटे में पापा के साथ, ठीक है। तो भाई हम लोग वो जब भी लाते थे ना वो मशीन में डालते थे और कुछ ब्रेक इन नहीं होता था भाई, उसको फुल लोड पे हम लोग पेल के चलाते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम चीज़ें बाइक में अप्लाई होती है, आई एम जस्ट सेइंग दैट। अभी ऑटो रिक्शा थी हमारे पास घर पे, तो ऑटो रिक्शा में भी जब हम लगाते थे तो उसमें नहीं चलाते थे बिल्कुल। उसमें लाइनर पिस्टन का तो नहीं पता, जब भी उससे लाइनर उसमें जो पिस्टन में जो रिंग होता है रिंग सेट करते थे ना, तो उसमें हम लोग लिखवा देते थे गाड़ी में कि रिंग सेट है भाई, ज़्यादा हॉर्न वगैरह नहीं करना, गाड़ी आराम से ही चलेगी। तो मे बी इट इज़ डिफरेंट फॉर द बाइक्स, आई डोंट नो। हम लोग नाइस रोड से कनकपुरा रोड पे आ गए, टर्न लिया हमने। पहली बार मैं आ रहा हूँ इस रोड पे वैसे तो। एंड हाँ, तो मैंने इसको अभी 80 पे भी लेके गया ना, तो वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हो रही थी। 5000 RPM तक मैं इसको लेके गया, तो जितनी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ जितना KTM 390X एडवेंचर में हो रहा था ना, जो मैंने रेंटेड थी मेरी, ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अभी लोग बोलेंगे ना कि भाई तुमको तो इसमें कुछ ख़राबी नहीं दिखती है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ख़राबी दिखती है। जस्ट दैट कि मुझे जो इसमें सही लगता है मैं बताता हूँ, मेरे घर की कंपनी थोड़ी नहीं यार, ख़राबी है इसमें। इसका ब्रेकिंग अच्छा नहीं है, सस्पेंसन अगर आप कंपेयर करो हिमालयन से तो उसके क्लोज भी नहीं है, ये 70% मैं बोलूँगा उसका है। इसका सीट कंफर्ट हिमालयन के कहीं भी नहीं है भाई। सीट कंफर्ट में ये मतलब इसको अगर हिमालयन को मैं मान लिया जाए 8 दे रहा हूँ ना, ये देखो बहन जी चला रही है ना हिमालयन, तो भाई मैं इसको 3 दूँ सीट कंफर्ट के मामले में, ठीक है। लंबी उम्र रहेगी इनके गाड़ी की। हिमालयन के बारे में ही बात कर रहा था और सामने हिमालयन दिख गई। See this, she's a rider. Wow, I really appreciate the woman who knows how to drive, who loves to drive. इनको मैं बीट तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ब्रेकिंग पीरियड में हूँ। मतलब मेरा वैसे भी मेरा ड्राइविंग का वैसा होता नहीं है कि मैं रेस करूँ लोगों से, ठीक है। क्रूज मोड पे भी डाला तो ऑनेस्टली हाँ, हो क्या रहा था कि मुझे हमेशा ध्यान रखना, सिंस मैं ब्रेकिंग पीरियड में हूँ ना, तो मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था कि मेरी स्पीड लिमिट 80 से ज़्यादा तो नहीं है। अभी वाई 80 बिकॉज सर्विस सेंटर वालों ने बोला है कि भाई इसको 80 पे रखना। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ दैट इट हैज़ लॉग कंप्लीट बाइक का, ठीक है। इन केस समथिंग गोज रॉन्ग और मैं इनके पास जाऊँ बोलने के लिए, वो पूरा लॉग निकालेंगे, बोलेंगे भैया आपने तो 80 से ज़्यादा चला दी, हमने तो मना करी थी। तो
अभी कहाँ पे लॉक होता है आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट सिस्टम, मैं पढ़ रहा था। ओके, फ्रॉम देयर दे कैन पुल दी कंप्लीट बाइक का ड्राइविंग हिस्ट्री एज इन दी स्पीड एंड ऑल ब्ला ब्ला, आई डोंट नो जो भी है। नेक्स्ट आ गए तो लॉक तो कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ 80 पे। कितना चल गई भाई गाड़ी में देखता हूँ तो डिस्टेंस एग्जैक्टली 400 किलोमीटर चली है ना। देखो आज हो जाएगा हमारा गाड़ी का 600 किलोमीटर पूरा, फिर अगले वीकेंड का ट्रिप मार लूँगा, बस हो जाएगा 800-900 एंड देन आई विल बी गुड टू गो। अभी तक तो सीट कंफर्ट वाइड मतलब अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी मुझे कुछ पेन हो रहा है। अभी तक तो सीट के का मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं लहरा दे पिछवाड़ा। मेरे को लगता है कि मैं एडवेंचर लेकर कहीं भी ऐसे साइड वाइड में गाड़ी चढ़ा दूँगा। भाई ये तो होंडा स्प्लेंडर भी चल रही है, क्या फ़ायदा मेरा एडवेंचर लेने का है? क्या ही डिफरेंस रह गया? चलाने वाले भी लेके चले जाते हैं, अब जिनको नहीं आता उनको BMW कुछ भी दे दो भाई, वो वहीं अटके रहेंगे। इट्स अबाउट द स्किल्स, ऑब्वियसली बाइक मैटर्स बट मोर देन दैट स्किल एंड जिगरा मैटर्स इज़ व्हाट आई बिलीव। आई टेल यू हाउ आई स्टार्टेड, हाउ एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग। ठीक है, तो हमारे घर में एक सेकंड हैंड जो है कावासाकी कैलिबर जो थी आई थी, कुछ तो 7-8 हज़ार में पापा ने ली थी उस समय, बहुत ही चल चुकी थी गाड़ी को, मीटर वीटर उसका सब ख़राब था, एज इन ऑडोमीटर ख़राब था उसका। पे बैठता था उस समय, सोच लो मैं कितना छोटा था। ठीक है, मैं 7 साल का रहा हूँगा। ओके, बट मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा कभी कभी मैंने चलाई हुई थी। तो मैं आगे बैठा था और पीछे पापा चला रहे थे, मम्मी पीछे बैठी थी और दादाजी थे। ठीक है, तो मैं बार बार पापा को बोल रहा था, पापा दोनों मेरे को चलाने दो ना, दोनों पापा मेरे को चलाने दो ना। पापा बस लाइक तो चला लेगा, ये ले। इतना परेशान किया, पापा ने थमा दिया स्टेयरिंग और मैंने भाई स्टेयरिंग संभाल ली अच्छे से। ओके, जब मैंने स्टेयरिंग अच्छे से संभाल ली ना, और जहाँ जहाँ पे भी क्लच वगैरह डाउन करना होता था तो वहाँ पे पापा हाथ पीछे से पकड़ के असिस्ट कर देते थे। और तो धीरे धीरे पापा ने मुझे गियर डाउन करना सिखा दिया उसी राइड पे। मैं सीख गया एक ही राइड में। ओके, एंड देन वापस जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ना, तो सेम सेटअप था, दादाजी, मैं, मम्मी, पापा, मैं टंकी पे बैठा हुआ था और मैं भाई बस, अब पापा ने भी पूरा कॉन्फिडेंटली मुझे थमा दिया हैंडल। अभी लापरवाही बोलो, कुछ भी बोलो, अभी यू जज ऑल यू वांट। तो पापा ने मुझे थमा दिया और मैंने चला लिया। तो हुआ क्या, एक जगह आया स्पीड ब्रेकर, रोड अच्छा था, बिहार में ऐसे ही रोड अच्छा नहीं होता है, हम लोग झारखंड में थे, झारखंड में रोड अच्छा था उस समय। तो मम्मी जो है आराम से बिना पकड़े धकड़े पीछे बैठी हुई थी। और भाई स्पीड ब्रेकर पे मेरे अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी थोड़ी उछल गई। जैसे ही गाड़ी उछली, मम्मी गिर पड़ी नीचे और पीछे से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। तो उन्होंने देखा नहीं होगा मुझे चलाते हुए, तो कुछ बोला नहीं। बिहार में से ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाले, मतलब वो तो पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले थे, वो क्या ही करते। ट्रैफिक पुलिस का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा बिहार वालों को उस समय। हाँ, पापा ने फिर मुझे नहीं दिया चलाने के लिए उस रास्ते में, बट देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग। जैसे किसी को कहीं पे जाना होता था ना, तो लोग क्या करते थे, और पीछे में बैठते थे जिनका पैर आ रहा हो, मेरा पैर नहीं आता था, मेरा पैर ब्रेक गियर जितना काम की चीज़ है उसी पे आता था। ये क्या बदतमीजी है यार, बीच रास्ते में लगा दिए हुए हैं, दादागिरी है। पूरे इलाके में भाई लोग मुझे ही देखते थे कि ये छोटा सा लड़का है, ये बाइक चला रहा है। लाइसेंस तकरीबन 12 साल के, उसके 12 साल के बाद बनी जब से मैंने ड्राइविंग स्टार्ट करी थी। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द ड्राइविंग एंड दैट्स व्हेन आई एम ड्राइविंग। पिछवाड़ा सूझ गया भाई, प्यारी लगती है ना ये, जी कर देखता रहूं। तो है, ये है भाई इसकी सीट एंड डेफिनेटली इट्स नॉट कंफर्टेबल। मैं लगभग 75 किलोमीटर चला हूँ। ओके, और भाई ये हो गई है सीट गरम तो ठीक है, बट मेरा पिछवाड़ा सूजा सा लग रहा है। इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड। ये मेरा पहला राइड है, डेफिनेटली इसको चेंज तो करवाऊँगा ही मैं।
एक्सीडेंट हो गया यार। शिट शिट, एम्बुलेंस कॉल मान रहा। सो फाइनली भाई एम्बुलेंस आ गई। इट्स रियली बैड एक्सीडेंट। आई ट्राई टू हेल्प, मैं तो यार भाषा समझ में नहीं आती लोगों की। लोग बहुत सारे कार वाले थे, देख देख के जा रहे थे। मैंने बोला, एक और कार लगी भी थी, तो मैंने बोला कि भाई यार कोई तो बिठा के हॉस्पिटल ले जाओ इसको। तो बोलते हैं कि केस हो जाएगा। भाई यार गांव वगैरह में मैं समझा तो रहा था। हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों, FZ बाइक है उनका, काफ़ी पुराना। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी इनको। इट्स टेरिफाइंग। कुछ तो था नहीं मेरे पास। आई वेंट विथ मेरे गाड़ी पे जो फर्स्ट एड मिलता है, ट्राई टू गिव देम, बट लोगों ने मना कर दिया कि एम्बुलेंस आएगी तो वो लोग फर्स्ट एड करेंगे, तुम कुछ मत करो। प्रॉब्लम यह है ना यार कि हॉस्पिटल भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था, तो ये लोग बहुत देर से पड़े होंगे। 10 मिनट तो मुझे हो गए यहाँ पे। So after seeing this, first thing that I'm going to do when I reach back Bangalore is buy my complete safety gears. No more risk. Even though it's a 50-kilometer ka trip, I'm not gonna do it because there are people who are dependent on me, and I cannot let something of this sort happen to them. So we are finally at संगम। क्या लिखा है? कन्नड़ा में लिखा है, बट इट सीम्स कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप पानी में ना जाएं और वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है। ओके, सो विल हैव सम वेल। भूखा हूँ मैं, सुबह से भूख भी लगी है। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड संगम बिकॉज यहाँ पे जो है कावेरी और अक्रावती, ये दोनों नदियाँ आकर के मिलती हैं। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है एंड काफ़ी हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी हैं एंड शांत पानी का बहाव जो है ना, ये आपको अलग ही एक शांति का जो है ना, सुकून का आपको अनुभव मिलेगा यहाँ पे। एंड फाइनली अब टाइम था मेरा वापस जाने का। एंड रास्ते काफ़ी प्यारे हैं। ये जो लगभग 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आई गेस 15 से 20 किलोमीटर का, काफ़ी प्यारा रास्ता है। अगर यदि आप कभी बंदीपुर गए होगे यहाँ पे, तो आपको एक ना ये मिनी बंदीपुर वाला वाइब मिलेगा। रास्ते में मुझे एक काफ़ी अच्छा सा लैंडस्केप दिखा, तो आई डिसाइडेड टू टेक अ यू टर्न एंड सी वेयर दिस पाथ लीड्स टू। लेट्स टेक अ डिफरेंट रोड, देखते हैं कहाँ जाती है। वाह भाई, ये तो मस्त है।
Is it the dead end? इसका मोड मैं चेंज कर लेता हूँ ऑफ रोड. Okay, so we are in off-road mode now. Let's see where can we go. बहुत ही प्यारी जगह है ये, और इससे भी प्यारी है मेरी ये गाड़ी. 4 चांद लगा दिए भाई, ऐसा लगता है. I would love to come here again for sure. टैंक फुल करवाते हैं, देखते हैं कितना तेल आता है. फुल मारो, फुल 207. नहीं पहले फुल किया था. अभी देखता तो अभी उधर बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत है, तो उधर अच्छे से नहीं चलता. तो अभी ये चला 208 किलोमीटर. ओके, अभी कितना तेल लिया? 8.42. 25 का माइलेज दिया. वेरी लेस. सो हियर इज़ द फाइनल वर्डिक्ट. सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके फ्यूल इकोनॉमी की. तो मुझे 24.8 मिला. मैं रफली इसको 25 कंसिडर करूँगा, बिकॉज़ इसमें पहली बार जो मैंने टैंक फुल कराया था उसने थोड़ा कम ही रखा था. इसने जो सेकेंड टाइम जो मैंने कराया उसने काफ़ी फुल किया, टॉप तक ला दिया था. एनीवे, एंड दैट इज़ मिक्स. सो आपको मेरा उसमें 70 किलोमीटर जो था सिटी ट्रैफिक में था, पीक सिटी ट्रैफिक में था. बाकी का 135 के अक्रॉस जो था हाईवे पे था. तो दोनों मिला करके आई गॉट 25. उसके बाद फिर मैंने टेस्ट किया, तो बाकी जो 30-40 किलोमीटर के हाईवे थे उस पर मेरा मीटर में 34-35 आ रहा था. मैं मीटर रीसेट करना भूल गया था. तो अभी नेक्स्ट टाइम भी हम लोग इसका हाईवे का देखेंगे, और सिर्फ सिटी ट्रैफिक का भी हम लोग अभी अगले वीडियो में इसका देखेंगे कि कितना सिटी ट्रैफिक में इसका माइलेज है. नो, अगर यदि मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट कंफर्ट इज़ नॉट गुड. ओके, 100 किलोमीटर के बाद मुझे लगता है आपको एक रेस्ट लेना पड़ेगा. एंड नाउ द पिकअप तो वी ऑल नो इट्स वेरी पंची इंजन. पोस्ट 4-5 के RPM ये it goes crazy. It's like there's a beast sitting inside waiting for you to go pull that RPM and that it comes alive. Suspension is not suspension is good, but the thing is comparison is thief of joy. And if I compare with the Himalayan, so it's not that good. But if there is no one to compare with, this is good enough suspension. Like it easily soaks in the bump, but not as good as Himalayan. Right? Vibration is there, right? But it is slightly less at 5k RPM. I did not go more than 5k RPM. And then again, the vibration is something I would say do not get bothered about it. This is something that you can easily live with it. It's not gonna make you crazy, and you will feel the vibration mainly when you are trying to feel it. And the highways were good. The Sangam was beautiful. I would love to go there again. So thanks for watching it, and stay tuned.